उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण होता है सर्दियों में आने वाला कोहरा एवं दूर से ना पता चलने वाले खतरे। ऐसे में काशीपुर के सामाजिक संगठन लगातार बढ़ चढ़कर एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा उत्तराखंड की मित्र पुलिस के लिए रिफ्लेक्टर एवं रिफ्लेक्टिंग बेल्ट का इंतजाम किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी कड़ी में आज काशीपुर की द खालसा फाउंडेशन एवं भारत विकास परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर यह मुहिम चलाई गई एवं रिफ्लेक्टर टेप आदि वितरित किए गए, जिस दौरान एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह कोतवाल, मनोज रतूड़ी एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले आपको बता दें, काशीपुर के केला मोड़ पर पुलिस प्रशासन को खालसा फाउंडेशन के पदाधिकारी द्वारा रिफ्लेक्टर वितरित करने की मुहिम चलाई गई, जिसके बाद एसपी कार्यालय में भारत विकास परिषद के पदाधिकारी पहुंचे, जिस दौरान उनके द्वारा भी रिफ्लेक्टर एवं बेल्ट पुलिस प्रशासन व सीपीयू टीम को वितरित किए गए। देखिए, ठंडी का समय है और कोहरा भी पड़ ही रहा है। इसी में यहाँ पे भारत विकास परिषद के द्वारा जो भी लोग ड्यूटियों में हैं और इस तरह से काम में जिनको रात में और हर समय आवाजाही है, उसके संबंध में एक प्रपोजल रखा गया था कि जो भी हमारे ड्यूटीरत कर्मचारी हैं, होमगार्ड, पीआरडी, ट्रैफिक और अन्य जो हमारे कांस्टेबलरी गार्ड हैं, तो उसके लिए इनका एक प्रपोजल था कि हम चाहते हैं कि एक एक रिफ्लेक्टर बैंड दें, जिससे कि जो कर्मचारी हैं उन पे कोई दुर्घटना का शिकार न हो। साथ ही उनका ये भी था कि इसके माध्यम से पुलिस जब पहनेगी और जो लगातार दृश्यमान भाग पे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में और भी लोग जो कि कंपनी फैक्ट्री में रात में काम करने आते हैं, तो इन्हीं के प्रयासों से एक दो कंपनी में ये इनिशिएटिव लिया भी गया कि जो नाइट शिफ्ट के लड़के हैं उनको ये बैंड दिया गया है और इसकी प्राइस भी बहुत कम है, मात्र 100 रुपये की है। तो एक अच्छा प्रयास है जिसके माध्यम से कोई दुर्घटनाओं में या दुर्घटना की चपेट में आने से बच सकता है। तो उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से भारत विकास परिषद को पुलिस के लिए यह रिफ्लेक्टर बैंड की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। आज दिनांक 11 जनवरी 2024 को एक प्रोग्राम भारत विकास परिषद के बैनर में पुलिस के द्वारा हमारे द्वारा भारत विकास परिषद के द्वारा पुलिस को बेल्टे और रिफ्लेक्टर स्टिकर वगैरह दिए गए हैं, जिससे जो गाड़ियों पे और सिटी पुलिस को सब जनों को दिए गए हैं, जिससे कोहरे में आने जाने के लिए वो बेल्टें लगाएं, पहने। आपने उसके फ़ोटो भी देखे होंगे और स्टिकर स्कूटरों के पीछे, मोटरसाइकिलों के पीछे हमारे द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं, जिसमें से एएसपी साहब का हमारे को सहयोग मिला है पूरी तरीके से। जो रोड पे चलने वाले वाहन हैं उनके पीछे भी स्टिकर लगाएंगे, पुलिस की गाड़ियों के पीछे भी वाहन लगाएंगे, जिससे आम पब्लिक को भी उससे हेल्प मिलेगी। देखिए, कोहरे के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा बहुत दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है और मुख्य रूप से निजी वाहन या जो बैलगाड़ी और जो ट्रैक्टर ट्राली है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टर और उस तरीके से ब्लिंकर नहीं होते हैं और इसके कारण लगातार पुलिस की टीम, आरटीओ साहब की टीम और हमारी जो ट्रैफिक की यूनिट है, समय समय पर ऐसे वाहनों को न केवल हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते बल्कि रिफ्लेक्टर भी लगाते हैं, सुनिश्चित कराते हैं कि केवल उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। इसी क्रम में खालसा फाउंडेशन का सपोर्ट, ये लड़के चूँकि सामाजिक कार्यों में हर समय जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है इनके द्वारा सहयोग किया जाता है, तो आज इनके द्वारा ये रखा गया था कि जो भी निजी वाहन है, चूँकि गन्ने का सीजन चल रहा है और काफ़ी ट्रैक्टर ट्रालियाँ गाँव से निकल करके और गन्ना लेकर के मिलों में जा रहे हैं मुख्य मार्ग से, तो लिहाजा इनका ये था कि आज रिफ्लेक्टर हम लगाना चाहते हैं। तो वही इनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं स्वयं ARTO साहब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफ़ी सराहनीय काम है। इसी तरीके से जो भी सामाजिक संगठन है या व्यक्तिगत रूप से भी अभी हमारे द्वारा भी सड़क सुरक्षा के अंतर्गत न केवल समय समय पर रिफ्लेक्टर लगाया जाता है, जबकि अगर किसी को आवश्यकता है तो दिया भी जाता है। ARTO साहब ने भी ये बताया कि अगर किसी को रिफ्लेक्टर की ज़रूरत है और उसको नहीं हो पा रहा है तो आप ARTO साहब से ले लीजिए, हमारी ट्रैफिक यूनिट से ले लीजिए। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है जागरूकता। रोड पे जो आपकी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रत्येक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सड़क पे हर तरीके के लोग चलते हैं, पैदल भी चल रहे हैं, दिव्यांग लोग भी चल रहे हैं, 2 व्हीलर भी चल रहे हैं, 4 व्हीलर भी चल रहे हैं, माल वाहन भी चल रहे हैं। तो सभी को कहीं ना कहीं अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी हम जाकर के दुर्घटनाओं को रोक पाएंगे, हम अपने जीवन को बचा पाएंगे और किसी भी तरीके का जो होने वाली जनहानि है उसको रोक पाएंगे। आज 11 तारीख को खालसा समाज की तरफ से इस एसपी सर के नेतृत्व में और हमारी टीम ने, परिवहन विभाग की टीम ने आज रिफ्लेक्टर टेप्स लगाए गए हैं, हमारे द्वारा स्टिकर्स लगाए गए हैं। आपको जैसे कि आपको पता है कि सर्दी आ गई है, कोहरा इसमें बहुत ही ज़्यादा आज चला रखा है। इसके साथ क्या होता है कि गाड़ियों में दुर्घटना बहुत बढ़ जाती है, तो इसी के एवज़ में हम लोगों ने रिफ्लेक्टर टेप्स और स्टिकर्स लगाए हैं जो चमकते हैं, जो कि लोगों को कॉशन कर देते हैं।
इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से, सुरागी लाल चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमें अपने ब्लिंकर्स का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक हो जाता है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे जो गाड़ियाँ आती हैं वो हमको देख पाती हैं ब्लिंकर्स की वजह से, हमारी आगे जो गाड़ियाँ होती हैं वो हम उनको देख पाते हैं। इससे दुर्घटनाएँ बहुत कम होती हैं। सेकेंडली मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा निधि से हमें फंड्स मिलते हैं, उसके तहत हम लोगों ने भी कुछ रिफ्लेक्टर्स खरीदे हुए हैं। तो जो समाज के उस तबके के ट्रैक्टर ट्रॉली, गन्ने के सीज़न चल रहा है, वो तबके जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं रिफ्लेक्टर टेप अपने आप से, ऑफिस आएँ, आपको निःशुल्क में आपके पीछे, आपकी गाड़ियों के पीछे आपका रिफ्लेक्टर टेप्स का भी प्रावधान किया जाएगा। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे टेक्निकल हेड हैं हमारे प्रदीप रौथान जी, अब 2 शब्द बोल रहे हैं। अच्छा ही प्रयास किया गया है काशीपुर में। इनके द्वारा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन, आरटीओ साहब और हम लोग लगे हुए हैं, गाड़ी में रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। आजकल तराई में क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, कोहरे के कारण आम जनजीवन में गाड़ियाँ रात को जब चलती हैं तो सामने दिखाई नहीं देता है, तो दूर से ये रिफ्लेक्टर चमक जाता है, जिस कारण संभावना कम हो जाती है दुर्घटना होने की। आप लोगों से अनुरोध है कि रात को जब चलते हैं आप लोग तो अपनी लेन में चलिए और कम से कम रफ्तार में गाड़ी चलाएं, स्पीड में गाड़ी न चलाएं और अपनी हर गाड़ी पे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं, जिससे दूर से आने जाने वाली गाड़ी को चमक जाए और दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाए। देखिए, परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर फिटनेस के दौरान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाते हैं, वाहन के अग्रभाग में और वाहन के पिछले भाग में, ताकि इसके कारण सड़क पर संचालित वाहन जब भी चले तो उससे पीछे संचालित वाहन को स्पष्ट दिखाई दे और किसी भी दुर्घटना का कारक ना बने। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान में जो कोहरे के टाइम है, इसमें वाहन स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, तो आम जनमानस से हमारा निवेदन है कि वो हमेशा अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप का प्रयोग करें, बैक लाइट का सही रख रखाव रखें और वाहन की यांत्रिक और भौतिक स्थिति सही रखें, क्योंकि जागरूकता के ही माध्यम से दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं। आज खालसा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे जो वाहन है, गाड़ियाँ, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, कार, इनमें सब में रिफ्लेक्टर लगाए जाएँ ताकि कोहरे को देखते हुए जो है एक्सीडेंट के खतरों को बचाया जा सके, एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए खालसा फाउंडेशन द्वारा ये रिफ्लेक्टर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। आज जो है जिस तरीके से आजकल कोहरा हो रहा है, कोहरे को देखते हुए खालसा फाउंडेशन निरंतर सेवा के भाव से लगातार सेवा कर रही है। उसी उपलक्ष्य में आज जो है हमने जो है रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान शुरू किया है कि जिससे कुछ एक्सीडेंटों में कमी आए। जो रात में लगातार फोगिंग की वजह से जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हमारा एक प्रयास है कि अगर हम गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो हो सकता है कि कुछ % तक के एक्सीडेंट कम हो जाए। तो उसी अभियान को शुरू किया आज हमने और एक हफ्ता तक अभियान चलेगा लगातार। जितनी भी गाड़ियाँ, कमर्शियल वाहन जिन पर रिफ्लेक्टर नहीं है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, सभी डंपर वगैरह सभी पे हम जो है रिफ्लेक्टर लगाएंगे। आज जो है लगभग 1000 वाहनों पे जो है हमने रिफ्लेक्टर लगाए हैं और ये अभियान जो है एक हफ्ता तक जारी रहेगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।